चीन के तियांजिन फॉरेन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में इंटरनेशनल बिजनेस स्टडी की पढ़ाई कर रहे गया के एक युवक की संदिग्ध मौत हो गई है। मृतक की पहचान बिहार के गया जिले के रामपुर थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन स्थित अंबेडकर कॉलोनी के रहने वाले उदय पासवान के इकलौते बेटे अमन नागसेन के रूप में की गई है। हालांकि उसकी मौत किस वजह से हुई है, इस बात की जानकारी घर वालों को नहीं मिली है। शुक्रवार को यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा फोन पर इस बात की जानकारी दी गई। अमन की मौत के बारे में अभी तक यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा कोई भी जानकारी लिखित रूप में नहीं दी गई है और मौत कैसे हुई है इसकी भी जानकारी नहीं दी गई है। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन अमन की मौत के बाद जिला प्रशासन, बिहार सरकार से चीन एम्बेसी से वार्ता कर अपने बेटे की डेड बॉडी को गया लाने की गुहार लगा रहे हैं। मृतक अमन नागसेन 2019 सितंबर माह में चीन गया था और वहां इंटरनेशनल बिजनेस स्टडी का छात्र था। इस मामले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने विदेश राज्य मंत्री को ट्वीट करते हुए मामले में संज्ञान लेने का अनुरोध किया है। मृतक के चाचा किशोर पासवान भी बीजेपी के नेता है और पंचायती राज प्रकोष्ठ के सचिव के पद पर है। उन्होंने कहा है कि भारत में अच्छी सरकार चल रही है। अगर मेरे पुत्र का पार्थिव शरीर वापस नहीं आता है तो भारत के लोगों का विश्वास उठ जाएगा। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि अमन का पार्थिव शरीर गया वापस मंगवाया जाए। उन्होंने बताया कि 23 जुलाई को आखिरी बार अमन से बातचीत हुई थी, जिसके बाद शुक्रवार की सुबह यूनिवर्सिटी के एक टीचर के द्वारा फोन पर सूचना दी गई कि अमन का डेथ हो चुका है। अमन का डेथ कैसे हुआ है इसकी जानकारी नहीं दी गई है। मौत की सूचना के 3 दिन पहले तक हम लोगों का अमन से संपर्क हो रहा था। मुझे मेरा भाई चाहिए, चाहे वो किसी भी हाल में हो, जैसा भी हो, मुझे मेरा भाई वापस चाहिए। और उसे कुछ भी नहीं हुआ था, उससे मेरी अच्छी खासी बात हुई है और अचानक से फोन आता है कि वो नहीं है इस दुनिया में। मुझे वो वापस चाहिए, चाहे वो जैसा भी हाल हो, किसी तरह वो मुझे चाहिए वापस। इस चीज़ के लिए आश्वासन नहीं आई। हम लोग उम्मीद बैठाए बैठे हैं केंद्र सरकार से, बिहार सरकार से, किसी तरह का उम्मीद नहीं आया है अभी तक। हम लोग क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन से कोई कांटेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। हम तड़प रहे हैं। बच्चे तो चले गए हमारे, कम से कम उसका शरीर मिल जाए। क्या हाल में है, किस हाल में है, किस तरह से, कुछ पता नहीं है हमें। जिस संपर्क कॉल से आया तो उस पर कॉल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अभी पता नहीं है। जिसने कॉल किया था वो भारतीय था या चाइनीज था? वो चाइनीज था। उसके कॉलेज के उधर से ही कॉल आया था, उसका हॉस्टल से कॉल आया था। नहीं है उसका कॉलेज का किया कि उसके हॉस्टल का कुछ संपर्क नंबर कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं। उसका दोस्त का 1-2 नंबर है, लेकिन मतलब क्या हुआ? अगर मेरा बच्चा रहता जिंदा या बीमार रहता तो कुछ तो फोन करके बोलता, लेकिन फोन स्विच ऑफ बतलाया। इसी में हम लोग के डाउट हुआ कि फोन स्विच होने का मतलब कुछ और। हम आग्रह करते हैं नीतीश कुमार जी से कि हम लोगों को पार्थिव शरीर दिलाया जाए। पूरे प्रशासन से, हम आपसे कुछ नहीं चाहते। हिंदुस्तान के प्रशासन से मेरा यही मांग है कि नियमानुसार, शिकायत नहीं हमें, नियमानुसार मेरे बच्चे को मेरे बस आप कुछ नहीं छोड़ दिया। चाहे हो जिस भी हालत में हो, जिंदा हो, मृत हो, सड़ा हो, गला हो, हमको उसका राख भी अगर मिल जाता है, हड्डी भी मिल जाता है, नहीं हमें बच्चा तो चाहिए। हम हिंदुस्तान के भारी हैं, हमको, हम पूरा हिंदुस्तान के भारी हैं। सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए सरकार से। नहीं सब हो रहा है। अकेला इंडिया इंडिया का अकेले मेरा बेटा है, उसको मेरा बेटा था इंडिया में। कोई नहीं, इंडिया का कोई आदमी नहीं है वहाँ। सब खाली फॉरनर वहाँ जितना भी रहता है, 25 देश के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और वहाँ रहते हैं। और बाबू के बादल को बाबू के हत्या कर दिया गया इसलिए कि कोई भी मेरे बेटे को मार दिया उन लोग। मुझे मेरा बेटा चाहिए, किसी भी हालत में मेरा बेटा चाहिए, बस मुझे मेरा बेटा चाहिए। उसका डायरेक्ट कैसे फोन ऑफ हो गया, उसकी तबीयत भी खराब नहीं थी।
कुछ नहीं हुआ था उसको, सडनली उसका फोन ऑफ हो गया और सडनली वहाँ से फोन आता है कि उसकी डेथ होगी। ऐसे कैसे? मुझे मेरा बेटा चाहिए बस। सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं, चूंकि यह मामला अंतर्राष्ट्रीय है? मेरा बेटा चाहिए मुझे, किसी भी हाल में चाहे वो किसी भी हाल में, मेरा बेटा चाहिए मुझे। किसी भी हाल में फिर